Assalamualaikum dear students. Our subject is science for class 8 and our today's topic is greenhouse effect from your chapter pollution of air and water. तो आज हम इसके बारे में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं. यू नो डैट द सन रेज, आप ये सब हम जानते हैं कि जो सूरज की किरणें होती है, रेज होती है, वो किसे वार्म करती है, गर्म करती है. हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है उसे गर्म करती है. ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ, ये जो एक हिस्सा होता है जो रेडिएशन की रेज आ जाती हैं, रेडिएट करती है. रेडिएट मीन्स तबाहकारी. पार्ट ऑफ द रेडिएशन, ये जो एक हिस्सा होता है रेडिएशन का, ये किस पे बढ़ जाता है, जमीन पे, और जमीन इसे जज़ब कर लेती है. एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, और जो इसका दूसरा हिस्सा होता है, पार्ट रह जाता है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है इनटू स्पेस, वापस चला जाता है स्पेस में, एटमॉस्फेयर में. अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, और जो ये हिस्सा होता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, जो हिस्सा रह जाता है, इज ट्रैप्ड, ये फंस जाता है बाय द एटमॉस्फेयर. ट्रैप मीन्स फंसना, ये ट्रैप हो जाता है बाय द एटमॉस्फेयर में. और यही जो ट्रैप्ड रेडिएशंस होती है, फंसी हुई रेडिएशंस होती है, ये फर्दर क्या गर्म करती है, फिर से जमीन को. इफ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एल्सवेयर, आप देखो कि अगर आपने ग्रीन हाउस देखा होगा किसी नर्सरी में या कहीं भी, आज तो अपने घरों में भी लोग ग्रीन हाउस बना लेते हैं. आप वहाँ पे याद रखना कि जहाँ वहाँ पे जो सन की हीट होती है, जो अंदर चली जाती है, सूरज की जो लाइट अंदर चली जाती है, रेज अंदर जलती है, जिससे ये गर्म हो जाता है. टू गेट इन बट इज नॉट अलाउड टू गो आउट, लेकिन ये बाहर निकल नहीं पाती है. ये जो हीट, सन की जो हीट अंदर चली जाती है इस ग्रीन हाउस में, लेकिन वापस ये फिर से नहीं निकल पाती है. द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस, और जो यही फंसी हुई हीट होती है, ये किसी ग्रीन हाउस को गर्म करती है. वार्म्स मीन गर्म करती है. और जो ये ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थस एटमॉस्फेयर, ये जो ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस होता है किसके जरिए, अर्थस एटमॉस्फेयर की वजह से, इज बिल्कुल सेम होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ, इसके बगैर, इस प्रोसेस के बगैर, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. जमीन पे हम जिंदा नहीं रह सकते हैं विदाउट दिस प्रोसेस. बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ, लेकिन ये अब क्या है कि अब हमारी जिंदगी, हम इससे अब डरने लगे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ऐसा गैस है जो रेस्पॉन्सिबल है इस इफेक्ट के लिए. इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है इस इफेक्ट के लिए. You know that carbon dioxide is one of the components of air. आपको ये पता है कि air is a mixture of many gases. तो इसमें क्या है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर में भी होता है, ये कंपोनेंट है एयर का. बट हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव. कहते हैं कि कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है एटमॉस्फेयर में और ये एक्सेसिव ज्यादा हो जाता है. बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर, इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हवा में पैदा हो गया, ज्यादा बढ़ गया, इससे क्या होता है, ये एक पोल्यूटेंट मीन्स कि जो भी गंदगी होती है, जो हवा में गंदगी, अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं, उन्हीं को हम पोल्यूटेंट कहते हैं. इसलिए इसको कहा जाता है कि अगर ज्यादा एक्सेस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, तो ये एक पोल्यूटेंट बन जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ये आपको पता है, देखो हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर क्या डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने पहले भी बोला, ये कंटिन्यूअसली है, ये रिलीज होती है बिकॉज ऑफ जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ऑन द अदर हैंड अगर देखेंगे, एरिया अंडर फॉरेस्ट, जो जंगलात है, जो एरिया अंडर फॉरेस्ट के जंगलात के नीचे जो एरिया आते हैं, इज डिक्रीजिंग, वहां पे कम होता है. प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, किससे, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस. अपनी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बेटा इज वो प्रोसेस होता है इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. यही प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, किससे, एटमॉस्फेयर से, किस प्रोसेस के लिए, अपने फॉर फोटोसिंथेसिस, देयर बाय डिक्रीजिंग द
इससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ईयर। ये जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस होता है, लेकिन ये किस वजह से कम होता है, क्योंकि प्लांट्स जो यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किससे, एटमॉस्फेयर से, इसकी वजह से हवा में ये कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ये जंगलात पेड़ वेड़ काटते हैं, उससे क्या होता है, उससे ये अमाउंट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हवा में बढ़ सकता है। बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, क्योंकि जो बहुत सारे पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम पेड़ ही काट डालेंगे तो ये खुद ब खुद रिड्यूस बढ़ जाएगा, इंक्रीज इसमें आ जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज दस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज से ही, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो जाता है, ये रिलीज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम ही ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही इसमें बढ़ाव आ जाता है। In the atmosphere, carbon dioxide traps heat and does not allow it to escape into space. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसको ट्रैप करता है, खींचता है हीट को, and does not allow it to escape into space, और दोबारा इस स्पेस में वापस जाने नहीं देता है। As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. इसी वजह से क्या हो जाता है, ये जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, दर्जे हरारत होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, हवा का, इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, बढ़ जाता है। उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अब क्या है, सिंपली ये जो ग्रीन हाउस होता है, इसमें क्या होता है, जो सन्स की रेज होती है वो जमीन को गर्म कर देती है, और जो पार्ट एक रेडिएशन का होता है, फॉल जमीन पे पड़ जाती है, उसे जज्ब करती है, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो वापस चला जाता है स्पेस में, और जो यही पार्ट रिफ्लेक्टिव पार्ट रेडिएशन का होता है ट्रैप करता है एटमॉस्फेयर, और वही ट्रैप रेडिएशन फिर से किसे गर्म करती है, जमीन को गर्म कर देती है। तो अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इफेक्ट। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर भी कुछ ऐसे गैसेस है जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये भी किसको इफेक्ट करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, इसको कहा जाता है। अब इसी में आता है जो हमने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो जाती है, क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर जमीन का होता है, एवरेज एक दर्जे हरारत होता है जमीन का, अर्थ एटमॉस्फेयर का, वो बढ़ जाता है, उसी को हम कहते हैं, जो हवा में बढ़ जाता है उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा बहुत दिखाया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है क्या वजह होती है, जो सी लेवल्स होती है, समंदर की जो लेवल होती है वो किस वजह से बढ़ जाती है, इसी ग्लोबल वार्मिंग से। बहुत सारी जगहों पे कोस्टल एरियाज में देखो कि सैलाब आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग could result in wide ranging effects on, जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो क्या सैलाब आ जाते हैं, रेनफॉल पैटर्न्स, एग्रीकल्चर तबाह हो जाते हैं, खेती बाड़ी, जंगलात, जानवर और पौधे भी इसमें तबाह होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन्स विच आर थ्रेटन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया। बहुत सारे लोग जो है किस रीजन में रहते हैं जहां पे डर सा पड़ा है ग्लोबल वार्मिंग का, जैसे कि एशिया में। Recent climate change reports give us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. इसलिए एक recent climate change report में आया था कि कुछ मुकर्रर टाइम ही रखो ग्रीन हाउस गैसेज का, at the present लेवल पे ही रखा करो। अदरवाइज द टेम्परेचर मे राइज मोर देन, क्योंकि अगर ये एक्यूरेट लेवल पे नहीं रखा गया तो जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, ए लेवल कंसिडर्ड। तब वो लेवल, ये जो 2 डिग्री सेल्सियस लेवल बढ़ जाती है तो वो डेंजरस लेवल है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए क्या किया गया है, कुछ मेजर कंसर्न रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ऐसे मेजर कंसर्न रखा गए हैं जैसे मेनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट। बहुत सारी कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट बनाया है इस ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल इज वन सच। उसमें एक एग्रीमेंट है जो है क्योटो प्रोटोकॉल।
It is surprising to hear that an increase in the Earth's temperature. आपको हैरानी होगी ये सुन के कि जो इंक्रीज होता है, बढ़ाव हो जाता है अर्थ टेम्परेचर में, ज़मीन की दर्जे हरारत में, by even as little as 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच ए सीरियस. मतलब 0.5 डिग्री तो हम ऐसे कहेंगे कुछ नहीं है, लेकिन इस 0.5 डिग्री सेल्सियस से भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, सीरियस इफेक्ट असर पड़ जाता है हमारी अर्थ पे. You might have read in the newspapers recently that the Gangotri glaciers in the Himalayas में जो है वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग से. तो अब हम ये देख सकते हैं, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट हो गया. तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.